हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज हम स्टैंडर्ड 8 का 5th चैप्टर जो कि एक्सपेंशन फॉर्मूले इसका प्रैक्टिस सेट 5.1 देखने वाले हैं। तो ये 5th चैप्टर का सेकंड लेक्चर होने जाने वाला है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट तरीके से देखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 5.1 शुरू करने से पहले हम एक्सपेंशन देख लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ व्हाट? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका हम क्या देखेंगे? एक्सपेंशन देखेंगे। तो x प्लस ए एंड x प्लस बी, इन्हें क्या कहते हैं? हम बायनोमियल्स कहते हैं। तो बायनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन बायनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे है? बायनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन है जिसमें दो टर्म्स, अभी यहाँ पे देखोगे x एंड x क्या है? कॉमन है। तो दो टर्म्स कॉमन होने के बाद उसका एक्सपांशन किस तरीके से होता है, ये हम ट्राई करके देखते हैं। तो इसे जस्ट सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हमें पूछा गया है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? पहले वाला टर्म दैट इज x, राइट, x इंटू व्हाट? x प्लस b। नेक्स्ट क्या है? प्लस साइन है तो मैंने प्लस लिख लिया। उसके बाद क्या है? a, देन a इंटू एक्स प्लस बी, राइट। तो अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन जैसे तैसे मैंने लिख लिया, प्लस का साइन। देन x इंटू बी, एक्स बी। देन a इंटू एक्स दैट इज ए एक्स, प्लस a इंटू बी दैट इज ए बी, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर एज इट इज मैंने लिख लिया, एक्स स्क्वायर एज इट इज मैंने लिख लिया। लेकिन ये दोनों टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिखता है? दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। x मैंने बाहर निकाल लिया, अरे दोनों में कॉमन क्या था? x कॉमन था, तो मैंने x बाहर निकाल लिया। अंदर क्या रहेगा? b प्लस a प्लस उसके आगे क्या है? a इंटू बी। तो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू दो जो वेरिएबल्स है अलग अलग, b एंड a, दोनों का एडिशन प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इसे कैसे ध्यान में रख सकते हैं, ये फिर से एक बार देखते हैं। दोनों बायनोमियल्स में क्या कॉमन था? x कॉमन था, राइट। तो जो कॉमन था उसका स्क्वायर हो गया, राइट। जो टर्म कॉमन थी उसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो जाने के बाद क्या हुआ? जो टर्म कॉमन थी वो कॉमन टर्म नेक्स्ट इसमें आ गई, राइट, वो बाहर आ गई, और बचे हुए दो टर्म्स जो वेरिएबल्स थे b एंड a, दोनों की सम हो गई, b प्लस a, एंड देन अगेन प्लस दोनों का जो वेरिएबल्स है दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट 5.1 में सारे एग्जांपल्स हैं, तो वन बाय वन देखते हैं। तो अभी फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? दो बायनोमियल्स दिया है। बायनोमियल्स कौन सा है? a प्लस 2 इंटू a माइनस 1। तो इसका क्या करना है? इसे क्या करना है? हमें एक्सपांड करना है। तो एक्सपांशन का फॉर्मूला क्या देखा था हमें? सिंस वी नो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, क्या होता है? इसका एक्सपेंशन क्या होता है? जो टर्म कॉमन है उसका स्क्वायर। तो इसमें क्या टर्म कॉमन है? x कॉमन है तो उसका स्क्वायर हो गया। देन x बाहर, उसका कोएफिशिएंट जो x है, जो कॉमन टर्म है वो बाहर, और अंदर में क्या होता है? जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी सम होती है, a प्लस बी प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी। ये एक्सपेंशन हमें पता है सिंस वी नो, राइट। तो हम क्या करेंगे? तो अभी इस केस में कॉमन टर्म क्या हो गया? इस केस में x इज इक्वल टू a एंड a क्या हो गया? तो अभी से क्या करते हैं हम? इस फॉर्मूले में से जस्ट इस टर्म में हम लिख लेते हैं। तो a प्लस 2
इंटू ए माइनस वन, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म क्या है? ए, तो ए का स्क्वायर हो गया प्लस, इसके बाद जो कॉमन टर्म है, कॉमन कौन सा है? ए कॉमन है तो इसे मैंने बाहर लिख लिया। तो बचे हुए दो जो टर्म्स है उसका क्या होता है? एडिशन होता है 2, और एडिशन किसका होगा? 2 प्लस माइनस 1, तो 2 प्लस माइनस 1 क्या होता है? 2 माइनस 1, एंड देन दोनों टर्म्स का क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। तो पहला वाला टर्म कौन सा है? 2, सेकंड वाला टर्म कौन सा है? माइनस 1, राइट? तो इसे कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 कितना होता है? प्लस 1, तो इसे 1a भी लिख सकते हैं या तो a भी लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू माइनस 1 क्या होता है? -2, तो इसे -2। तो इस तरह से क्या हो गया? इसका एक्सपेंशन हो गया। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ a प्लस 2 इंटू a माइनस 1 का आंसर क्या है? एक्सपेंशन a स्क्वायर प्लस a माइनस 2। अभी हम देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल। तो अभी सेकंड एग्जांपल क्या दिया है हमें? दो बायनोमियल दिए m-4 एंड m+6। ये दोनों को क्या करना है? हमें सेम वे से एक्सपांड करना है। तो अपने को क्या फॉर्मूला पता है कि x प्लस a, x प्लस b, अगर इस तरह के कोई दो बायनोमियल्स है तो उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो एक्सपेंशन आता है वो इस तरह से आता है। क्या आता है? दो कॉमन टर्म्स का स्क्वायर, जो कॉमन टर्म है उसका स्क्वायर, प्लस जो कॉमन टर्म है वो बाहर, और बचे हुए दो टर्म्स है जैसे कि a एंड b, दोनों का एडिशन, प्लस दोनों का जो कॉमन नहीं है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a b। तो ये फॉर्मूला हमने इससे पहले देखा था, तो उसके बेस पे ही हमें जस्ट ये सॉल्व करना है। तो m-4 m+6, इसमें इस केस में क्या आएगा? इस केस में कॉमन क्या है? कॉमन है m, तो कॉमन लिख लिया मैंने, उसका कॉमन क्या है? m, तो दो m का स्क्वायर, कॉमन टर्म का स्क्वायर। देन क्या करते हैं हम? प्लस जो टर्म है उसका, उसे हम क्या आउटसाइड लिख लेते हैं, जो कॉमन टर्म है वो हमने लिख ली, और ब्रैकेट में क्या डालते हैं? बचे हुए दो टर्म्स का एडिशन डालते हैं। तो बची हुई दो टर्म्स कौन सी है? -4 एंड 6, -4 प्लस 6, एंड देन वो दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, -4 इंटू 6। तो इसे जस्ट सॉल्व करना है। m² प्लस -4 प्लस 6 क्या होता है? +2, तो 2 टाइम्स m, -4 इंटू 6, 4 6 24, लेकिन माइनस है इसलिए इसे कैसा साइन आएगा? -24। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। इस तरह से हम काफी आसानी से एग्जांपल्स सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल में हमें दो बायनोमियल्स है p+8 एंड p-3, दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। लेकिन हमें फॉर्मूला पता है कि जो बायनोमियल्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस केस में क्या होता है? जो कॉमन टर्म होता है उसका स्क्वायर, कॉमन टर्म का स्क्वायर, देन कॉमन टर्म हमने जो x है वो बाहर निकाल लिया, देन बचे हुए टर्म्स का एडिशन, प्लस जो बचे हुए दो टर्म्स है उसका मल्टीप्लिकेशन। तो चलो अभी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। p+8 इंटू p+3, p-3। तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो दोनों में कॉमन टर्म क्या हो गया? दोनों में कॉमन टर्म क्या है? दैट इज p। तो p को मैंने लिख लिया, p का स्क्वायर, प्लस कॉमन टर्म क्या है? p, तो मैंने p को क्या कर लिया? आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट लिख लिया, p लिख लिया। बचे हुए दोनों टर्म्स कौन से हैं? 8 एंड -3, तो दोनों का एडिशन कर लिया, 8 -3 प्लस बचे हुए दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, 8 एंड -3, तो p² प्लस 8 -3 कितना होता है? 5, देन 5p प्लस 8 3 24 विथ नेगेटिव साइन, इसलिए -24। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 3, दैट इज p² प्लस 5p -24। तो अभी फोर्थ एग्जांपल है 13 + x इंटू 13 - x। इसमें क्या है? इसमें एक ही टर्म कॉमन नहीं, इसमें दोनों टर्म कॉमन है, राइट? तो दोनों टर्म कॉमन है तो इसके रिलेटेड कौन से, तो इसे हम
कौन से फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं, इसे कौन से फॉर्मूले से रिलेट करते हैं ये अब देखते हैं। तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। ए क्या हो गया 13, बी क्या हो गया x, दिस इज a दिस इज b, राइट। मैं इसे इस फॉर्मूले लिख सकता हूँ, लेकिन हमें इस तरह के फॉर्मूले का एक्सपेंशन पता है क्या होता है, सिंस दिस टाइप के मल्टीप्लिकेशन का एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा है और 7th स्टैंडर्ड में भी हम इसे पढ़ चुके हैं। तो इसका एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी जस्ट हमें क्या करना है, एग्जांपल्स जस्ट वैल्यूज पुट अप करने। तो इस केस में ए क्या हो गया दैट इज 13, तो मैंने 13 स्क्वायर, और बी क्या हो गया x का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और x का क्या है स्क्वायर होता है x स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4, दैट इज 13 माइनस x, 13 प्लस x इंटू 13 माइनस x। तो इन फिफ्थ एग्जांपल क्या है, दो बायनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन, जिसमें क्या है 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 5y, इसका मल्टीप्लिकेशन दिया है। इसे हमें इसका एक्सपेंशन करना है। लेकिन सिंस वी नो x प्लस a इंटू x प्लस b, इसमें क्या है 3x क्या है, दोनों इसमें कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें भी दो टर्म्स कॉमन होती है, इसलिए हम इस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x प्लस a x प्लस b क्या होता है इसका एक्सपेंशन, जो कॉमन है उस टर्म्स का स्क्वायर, जो कॉमन है वो टर्म बाहर आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, एंड बचे हुए दो टर्म्स का एडिशन, एंड प्लस बचे हुए दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। जो बचे हुए दोनों टर्म्स का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जस्ट अभी हमें क्या करना है, इस केस में कॉमन टर्म कौन सा है, कॉमन टर्म का स्क्वायर होता है। कॉमन टर्म क्या होता है 3x, कॉमन टर्म क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर। कॉमन टर्म आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट लीजिए हमने 3x, देन बचे हुए दोनों टर्म्स 4y प्लस 5y प्लस बचे हुए दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आता है 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 4y प्लस 5y कितने होते हैं 9y, 9y इंटू 3, 9y इंटू 3x, 9 3 जा 27, और xy एज इट इज 4 इंटू 5 20, एंड y इंटू y स्क्वायर। तो this is the answer of our question 3x plus 4y into 4y into 3x plus 5y। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में दो बायनोमियल्स दिए 9x माइनस 5t एंड 9x प्लस 3t। इस केस में क्या है 9x कॉमन है और दो टर्म्स है माइनस 5t एंड प्लस 3t। तो हमें फॉर्मूला पता है x प्लस a x प्लस b, उसका एक्सपेंशन क्या होता है, जो कॉमन टर्म है उसका स्क्वायर, प्लस जो कॉमन टर्म है वो आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, जो बचे हुए दोनों टर्म्स है उसका एडिशन, देन जो बचे हुए दोनों टर्म्स है उसका मल्टीप्लिकेशन। ये फॉर्मूला ये एक्सपेंशन हम इससे पहले भी देख चुके हैं। तो सेम एक्सपेंशन यूज करके हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पे एग्जांपल में 9x क्या है 9x कॉमन है, तो 9x को क्या मैं ऐसे लिख लेता हूँ, जो कॉमन है उसे उसका स्क्वायर, जो कॉमन है वो आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, जो बचे हुए दोनों टर्म्स है उसे क्या लिखूंगा मैं माइनस 5t प्लस 3t, प्लस बचे हुए दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 5t इंटू 3t। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, x का स्क्वायर क्या होता है 80, x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर, 81 x स्क्वायर। तो क्या हुआ माइनस 5 प्लस 3, माइनस 5 प्लस 3 क्या होता है माइनस 2t। तो इसे कैसे लिख सकते 9x इंटू माइनस 2t प्लस 5 3 जा 15,
15t², लेकिन क्या विथ नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन। तो इसे कैसे हम फाइनल लिख सकते, 81x², 9 2 18 माइनस 18xt minus 15t². So this is the final answer of question number 6, that is 9x minus 5t into 9x plus 3t. तो इस काफी आसान तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन सेवंथ में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है m प्लस 2/3 इंटू m माइनस 7/3। तो इन दोनों के केस में भी क्या है, m कॉमन है, राइट, और दो वेरिएबल्स है, m कॉमन है और जो बाकी बचे हुए दो आइटम्स है, दैट इज 2 प्लस 2/3 एंड 7 माइनस 2/3 एंड 7/3, ये बचे हुए दो पार्ट्स है। तो हमने इस तरह से फॉर्मूला इससे पहले भी देखा था, वो क्या था, x प्लस a x प्लस b। उस केस में क्या था, x कॉमन था एंड a एंड b दो अलग पार्ट्स थे, अलग कांस्टेंट्स थे, a एंड b अलग कांस्टेंट्स थे। तो उस केस में क्या था, जो कॉमन पार्ट है उसका स्क्वायर, जो कॉमन पार्ट है वो आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, और बचे हुए दोनों पार्ट्स का एडिशन, देन बचे हुए दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन। तो इसी फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे। कॉमन पार्ट क्या है, m कॉमन लिख लिया, इसका स्क्वायर, जो कॉमन पार्ट है वो आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, जो कांस्टेंट पार्ट है, जो फिक्स पार्ट है वो क्या है, 2/3 माइनस 7/3 प्लस बचे हुए जो दोनों कांस्टेंट्स का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, 2/3 इंटू माइनस 7/3, राइट। तो m का स्क्वायर 2 माइनस 7 दैट इज माइनस 5/3 टाइम्स m एंड 7 2 14 माइनस 14/9। तो इस तरह से हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या आएगा, m प्लस 2/3 इंटू m माइनस 7/3, उसका एक्सपांशन आएगा m² माइनस 5/3 टाइम्स m माइनस 14/9। तो 8th एग्जाम्पल में हमें क्या पूछा है, x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x का एक्सपांशन। तो दोनों के केस में क्या कॉमन टर्म है, x दोनों के केस में कॉमन है, राइट, और दोनों के केस में क्या है, 1/x, ये भी कॉमन है, राइट। तो हमने क्या देखा है इससे पहले वाला, अगर दोनों ही टर्म कॉमन है तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, लेट्स सपोज a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, a² माइनस b², राइट। तो इस केस में a क्या है, x एंड b क्या है, 1/x, राइट। सिंस वी नो दिस फॉर्मूला, तो क्या करना है, तो इसमें जस्ट हमें वैल्यूज पुट अप करनी है। a का वैल्यू कितना है, x, b का वैल्यू क्या है, 1/x स्क्वायर, x का स्क्वायर कितना, x² माइनस 1/x²। So this is the final answer of our question number 8, that is x plus 1/x into x minus 1/x। So इस तरह से काफी आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया। अभी 9th एग्जाम्पल में हमें पूछा गया है 1/y प्लस 4 इंटू 1/y माइनस 9, इसे हमें एक्सपांड करना है। तो अभी इस केस में क्या है, कोई कॉमन टर्म है क्या, 1/y दोनों केस में कॉमन है, और बचे हुए दो जो कांस्टेंट पार्ट है दैट इज 4 एंड माइनस 9, ये क्या है, दोनों अलग है। तो हम इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला हमने एक्सपेंशन देखा था, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। इस केस में हमने क्या देखा था, एक्सपेंशन, जो कॉमन पार्ट है उसका स्क्वायर, जो कॉमन पार्ट है आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, जो बचे हुए दोनों पार्ट्स है उसका एडिशन ब्रैकेट में, एंड देन जो बचे हुए दोनों पार्ट्स है उसका मल्टीप्लिकेशन। तो जस्ट
अभी हम क्या करेंगे, इस केस में x, इस केस में कॉमन पार्ट क्या है, तो कॉमन पार्ट इस केस में क्या है 1/y, इस केस में कॉमन पार्ट है 1/y, तो मैंने 1/y इस तरीके से लिख लिया इसका स्क्वायर। जो कॉमन पार्ट है वो आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, उसे भी लिख लिया मैंने 1/y। देन जो फिक्स पार्ट है वो ब्रैकेट के अंदर, दैट इज 4 - 9, एंड बचे हुए दोनों पार्ट्स का क्या होता है बाद में मल्टीप्लिकेशन, तो 4 × -9, तो इस तरह से मैंने लिख लिया। तो 1/y का स्क्वायर क्या होगा 1/y² प्लस 4 - 9, 4 - 9 क्या होता है -5, देन इसे क्या लिखेंगे हम -5 टाइम्स y, -5/y, एंड 9 4 जा 36, देन विथ नेगेटिव साइन, तो इसे कैसे लिखेंगे हम -36। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज 1/y प्लस 4 × 1/y -9। सो इस तरह से हम काफ़ी आसानी से एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट किया है।